नमस्ते बच्चों। हम लोग पिछली बार पाठ पढ़ रहे थे 8 पाठ साहित्य की सच्चाई। लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी और शब्द अर्थ देखिए कुछ इसमें जो अब आप पढ़ने वाले हैं उसमें आएंगे। विषमता का अर्थ होता है असमानता और रंग का अर्थ होता है भिखारी और दूभर का मतलब होता है मुश्किल। त्रस्त का अर्थ होता है पीड़ित, पीड़ित या दुखी। तो बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखक कहते हैं कि मैं ज़्यादा, न तो मेरी उम्र ज़्यादा है और न तो मैं लिखा पढ़ा ज़्यादा हूँ, और मैंने साहित्य कैसे लिखना शुरू कर दिया कि मैं खुद ही नहीं समझ पाया, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कैसे लिखने लग गया और कैसे लोग मुझे साहित्यकार की पदवी देने लग गए। और जब मैं किसी सभा में जाता या कहीं जाता तो लोग मुझे विद्वान कहकर, विद्वान भी मुझे लोग कहते थे और कह करके मुझे संबोधित करते थे, तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, क्या मैं वास्तव में साहित्य शास्त्र हूँ, साहित्यकार हूँ। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे कब लिखने लग गए लेखक, उन्हें ये समझ में नहीं आया और इस तरह से वो अपने साहित्य में किस तरह से लेखन करने लग गए। सच्चाई को उन्होंने अपना आधार बनाया, धर्म को उन्होंने कुछ अपने विचार बताए कि साहित्य में के बारे में उन्होंने बताया है इसमें अपने पाठ में कि इंसानियत मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। इन सब जिम्मेदारियों को लेकर के ही एक साहित्यकार आगे बढ़ सकता है। तो चलिए बच्चों आगे क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। अपने जीवन की एक कठिनाई में आपके सामने रख दूं, आँख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। विषमता का अर्थ है असमानता दिखाई देती है। राजा हैं और रंक हैं, यानी कोई अमीर है और कोई गरीब है। पहाड़ हैं और शिशु हैं, दुख हैं और सुख हैं। यह विषमता देखकर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषमता में क्या संगति है, यानी क्या इसका तालमेल है, क्या अर्थ है। वैषम्य में अपने आप में तो सत्य हो नहीं सकता, विषमता तो ऊपरी ही हो सकती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की, अर्थ की झांकी न ले सकूं तो क्या वह सब कुछ पागलपन न मालूम हो। सब अपना अपना अहंकार लिए दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है? मैं सच कहता हूँ कि इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है। यह चांद क्या है, आसमान में ये तारे क्या हैं, आदमी क्यों यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा है, वह क्या खोज रहा है। क्या ये सब निरे जंजाल ही हैं, जंजाल ही हैं, भ्रमजाल ही हैं। क्या यह समस्त चक्र निरर्थक है? इसे जंजाल माने, निरर्थक माने तो जिएंगे किस विश्वास के बल पर। लेखक बहुत अच्छा बोल रहे हैं बच्चों कि जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग अहंकार लेकर के चल रहे हैं, विषमताएं बहुत है लोगों के मन में। ये सब जब मैं देखता हूँ तो मेरा सिर चकरा जाता है। और वो कहते हैं कि चांद तारे जो हैं ये सब मनुष्य, इन सब चीज़ों की मतलब वास्तविकता से इंसान भाग रहा है और वो कुछ खोज रहा है। कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य वास्तविकता से भाग रहा है और जो है वो भाग के और भ्रमजाल में फंसा हुआ है। इस तरह से लेखक कहते हैं कि ये सब निरर्थक है। वो कहते हैं क्या मैं इसे निरर्थक मानूं? नहीं, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, वो सच्चाई कभी भी बदल नहीं सकती। तो लेखक कहते हैं कि जब जब बहुत आंखें खोलकर और बहुतेरा उन्हें फाड़कर जगत को समझने का प्रयास करता हूँ तब बुद्धि त्रस्त हो रहती है। मतलब मैं पीड़ित हो जाता हूँ देख करके, मैं विफलता में डूब जाता हूँ। अरे श्रद्धाहीन बुद्धि तो वंध्या है। वंध्या मतलब बांझ है, हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती। बुद्धि से विज्ञान खड़े होते हैं। सही बात है, मनुष्य की बुद्धि से ही वह कितने सारे आविष्कार जो है कर लिया उसने। हम वस्तु का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके अणु तक पहुंचते हैं, फिर बुद्धि वहाँ अणु के साथ टकराती है। अंत में समझ में क्या आता है, अणु बस अणु बना रहता है, थियरी बस थियरी बनी रहती है। जान पड़ता है कि न अणु की थियरी है और न कोई
थियरी अंतिम सत्य हो सकेगी, अंतिम हो सकेगी। सदा की भांति विराट अज्ञेय हमें अपनी शून्यता में समाये रहता है और हम भौचक रहते हैं। विज्ञान की दूरबीन में से सत्य को देखते देखते जब आंखें हार जाती हैं, सिर दुख जाता है, बुद्धि पछाड़ खाकर स्तब्ध हो रहती है, तब हम शांति की पुकार करते हैं, तब हम श्रद्धा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। हम चैन के लिए, रस के लिए विकल होते रहते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, अर्थात हमारे सामने कुछ भी उपाय नज़र नहीं आता है। फिर लेखक कहते हैं कि और अपने भीतर से कहीं से रस का स्रोत फूटा देखना चाहते हैं, और जो आँख खोलकर नहीं मिला, आँख मीचकर मिल जाता है। आंखें बंद करके सब मिल जाता है। बुद्धिमान जो नहीं पाते, बच्चे बनकर क्या उसे ही नहीं पा लेते हैं। मैं एक बार जंगल में भटक गया। जंगल तो जंगल था, भटक गया तो राह फिर कैसे मिले। वहाँ तो चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जिनकी गिनती नहीं थी, जिन्हें एक को दूसरे से चिन्हने का उपाय नहीं। घंटे के घंटे भटकते हो गए और मैं अधिकाधिक मूढ़ होता चला गया। तब मैं हार कर एक जगह, मूढ़ यानी मूर्ख हो चला कहते हैं। तो कहते हैं लेखक कि तब मैं हार कर एक जगह जा बैठा और वहाँ बैठा आंखें मीच कर अपने भीतर से रास्ता खोजने लगा। आगे देखिए बच्चों, आजकल नए विचारों की लहर दौड़ रही है। मैं आपको अपनी असमर्थता बतला दूं कि मैं उन लहरों पर बहना नहीं चाहता। लहरों पर लहराने में सुख होगा, पर वह सुख मेरे नसीब में नहीं है। हमारे मानव समाज की बात कही जाती है। मानव समाज टुकड़ों में बटा है। उन टुकड़ों को राष्ट्र कहते हैं, वर्ग कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। उन या वैसे अन्य खंडों में खंडित बनाकर हम उस मानव समुदाय को समझते हैं, पर असल में ऐसी कोई फांकें हैं नहीं। ये फांकें तो हम अपनी बुद्धि के सहारे के लिए कल्पित करते हैं, यानी सोचते हैं। मानव समाज का यह विभाजन हमारी बुद्धि हमें प्रकार प्रकार से सुझाती है। एक प्रकार का विभाजन अति स्वीकृत हो चला है, वह है एक मासेज दूसरी क्लासेज, सर्वसाधारण और अधिकार प्राप्त, दरिद्र और विभूति मज्जित। इन दोनों सिरों के बीच में और भी कई मिश्र श्रेणियों की कल्पना है। इस विभाजन को गलत कौन कहेगा, लेकिन यह मानना होगा कि विभाजन संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो अभेदात्मक है, यानी जिसको भेदा ना जा सके। इस अभेदात्मक सत्य को अपनी बुद्धि से ओझल कर रखने से संकट उपस्थित होगा। फिर एक बात और भी है, मानव समाज ही इति नहीं है। पशु समाज, पक्षी समाज, वनस्पति समाज भी है। यही क्यों सूर्य, नभ, ग्रह, तारा, मंडल भी हैं। ये सभी कुछ हैं और सभी कुछ की ओर हमें बढ़ना है। मानव समाज को स्वीकार करने के लिए क्या शेष प्रकृति को इनकार करना होगा, अथवा कि प्रकृति में तन्मयता पाने के लिए मनुष्य संपर्क से भागना पड़ेगा। लेखक बहुत अच्छी बातें कहते हैं कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिल जाता है जो आंखें खोलकर बैठने से भी नहीं मिलता। मतलब हम सोचते हैं कई बातें। और लेखक कहते हैं बच्चों कि पक्षी समाज है। समाज इतना ही नहीं है, समाज में बहुत सारा समाज आता है। पक्षी समाज, पशु समाज, वनस्पति समाज, सूर्य, आकाश, ग्रह, तारे, मंडल, ये सब हैं। तो हमें इन चीज़ों की ओर भी बढ़ना है। और जो है और प्रकृति को जो है उससे भी हमें मानव समाज को स्वीकार करने के लिए प्रकृति को भी छोड़ना नहीं होगा। प्रकृति से हमें जो है प्रकृति से भी संपर्क करना पड़ेगा और मनुष्य जो है उससे भी संपर्क हमें होना याद रहना चाहिए। दोनों बातें गलत हैं। धर्म सम्मुखता है, हम उधर मुंह रखें अवश्य जहाँ वह इंसान
है, जो परिश्रम में चूर चूर हो रहा है, देह से दुबला है और दूसरों के समस्त अनादर का बोझ उठाए हुए झुका हुआ चल रहा है। हम उधर देखें जहाँ पुरुष को इसलिए कुचला जाता है कि दानव मोटा रहे। पीड़ित मानव समाज की ओर हम उन्मुख रहें, अपने सुख का आत्म विसर्जन करें, उनकी वेदना में साझा बजाएं। मतलब उनके दुख में हमें किसके, मनुष्य के जो दुख होते हैं बच्चों, मनुष्य क्या हो रहा है, जो है लेखक कहते हैं कि दोनों बातें गलत हैं। हम किधर भी मुंह रखें, लेकिन हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि हम इंसान हैं और मनुष्य जो है वो शरीर से भले दुबला है और लोगों के अनादर यानी लोगों की उपेक्षा का शिकार हुआ चल रहा है और समाज के बोझ को उठा के चल रहा है। इसीलिए पुरुष को मतलब उसकी भावनाओं को कुचल दिया जाता है। लेकिन जो आगे जो लोग अहंकारी स्वभाव के, अर्थात जो लोग समाज में बहुत ज़्यादा अपने आप को अहंकार के आधार पर अर्थात मोटे, यहाँ जो है लेखक बहुत जो है बोलते हैं कि जो व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि हमें पीड़ित समाज की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है और उनकी जो है वेदना, उनकी पीड़ा जो है उसको भी समझना, उनको बांटना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो लेखक इस तरह से कहते हैं कि मनुष्य को वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और सत्य को भी स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इस जगह पर आकर मैं कहूँ कि अरे जो चांद तारों के गीत गाता है उसे क्या वह गीत गाने न दोगे? उन गीतों में संसार के गर्भ से ली गई वेदना को अपने मन के साथ घनिष्ठ करके वह गायक गीत की राह मुफ्त वार दे रहा है। उसको क्या प्रस्ताव से और कानून से रोकोगे? रोको, पर क्या यह शुभ नहीं है? अरे उसे कवि को क्या कहोगे जो आसमान को शून्य दृष्टि से देखता है? बच्चों, आपने इतना पढ़ा आज पाठ, तो अब आपको समझ में ही आ रहा होगा बच्चों कि यह जो है पाठ में लेखक कहना क्या चाहते हैं। वो जो है एकदम यथार्थ से संबंधित रहते हैं, वो वास्तविकता से संबंधित साहित्य लिख रहे हैं। वो बताते हैं कि वो अपने मन में क्या क्या सोच रहे हैं। झूठ लिखना और सत्य लिखना उसमें बहुत अंतर होता है। वो कहते हैं कि मनुष्य को एक मतलब खोखला जीवन या जो बनावटी जीवन के आधार पर नहीं लिखना चाहिए। उसे जो है हमेशा सच्चाई के आधार पर मनुष्य को जो है साहित्य लिखना चाहिए। और जो गीत हैं, चांद तारों के गीत जो बचपन से हम गाते आ रहे हैं, वो गीत मनुष्य को ज़रूर मन में गुनगुनाना है, गाना है और उसे कुचलना नहीं है मनुष्य को, या साहित्य के आधार पर उस ऐसा साहित्य नहीं लिखना है कि जिससे वो सब जो है हमारी जो संस्कृति है, वो हमारे मन की जो भावनाएं वो दब जाएं, वो एकदम मिट जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विज्ञान और साहित्य दोनों का समन्वय है। वो कहते हैं लेखक कि विज्ञान और साहित्य को दोनों में जो है वो तुलना करके बता रहे हैं कि विज्ञान के लिए साहित्य को अर्थात संस्कृति को दूर मत करो और साहित्य में सच और उसी के आधार पर विज्ञान जो है विज्ञान को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साहित्य के साथ विज्ञान का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज आपने इतना पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे। अगले बार जब मिलेंगे हम तब फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।